हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। तो हम लोग डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो डबल सर्कुलेशन में सबसे पहले देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और हार्ट को सेपरेट करता है बीच से सेप्टम। ये सेप्टम इसलिए होता है ताकि जो इम्प्योर ब्लड और इम्प्योर और प्योर ब्लड मिक्स ना हो, इसलिए ये सेप्टम होता है। और 2 वाल्व्स पाए जाते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली। लेकिन एक एक्सेप्शन देखा जाता है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहाँ पे जो वाल्व पाए जाते हैं ये प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, कि जो ब्लड है वो वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे ये वाल्व का वर्क होता है। तो हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। जो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा लेके आती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आते ही फिर वहां से ट्राइकस्पिड वाल्व से कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहां से राइट वेंट्रिकल में चली जाती है, और इसकी मिक्सिंग को रोकता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये बैकवर्ड फ्लो से भी रोकता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए। ये यहाँ पे सेमिलुनार वाल्व देख सकते हैं हम लोग। ये सेमिलुनार वाल्व ये भी प्रिवेंट करती है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता होता है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब कोई चीज जाएगी तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, इसीलिए वो जो यहाँ पे वाल्व होता है ये क्लोज हो जाता है ताकि ये बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए। तो यहाँ से लंग्स में जाएगा, लंग्स से प्योरीफाई होके लंग्स में हम जानते हैं एल्विलाई होती है। एल्विलाई में एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, मतलब CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। फिर ऑक्सीजन जो होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर कैरी करती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से यहाँ पे कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ये भी क्या करती है, बैकवर्ड फ्लो से रोकती है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है, ये थोड़ी थिक होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि कौन सी वाल्व सबसे, मतलब कौन सा चैम्बर सबसे थिक होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिक होता है। और फिर यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लार्जेस्ट आर्टरी अयोर्टा पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर देती है। तो सबसे पहला साउंड जो आता है यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का वो लब आता है, लब साउंड फर्स्ट साउंड होता है। ये जब तब आता है जब ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होती है, और डब साउंड तब आता है जब सेमिलुनार वाल्व क्लोज होती है। और यहाँ पे हम थोड़ा समराइज कर लेंगे इस सब चीज को। वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स में प्योरीफाई करने के लिए ले जाती है, और लंग्स में से प्योरीफाई होके पल्मोनरी वेन उसे लेफ्ट एट्रियम में ले आती है। और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा से के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाता है। और तो थैंक यू everyone. Please like and subscribe my channel for more videos.